जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th साइंस के वीवीआई क्वेश्चंस को याद करेंगे जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस हैं। तो प्यारे बच्चों, और एक बात, अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर आते होंगे तो क्लास में ही इस आंसर को ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और सभी बच्चों से हम कहना चाहते हैं कि आज की क्लास के कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें, ठीक है, ताकि हमें पता पड़ पाए कि पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हम सभी बच्चों को पढ़ाते हैं जो आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए ही है, ठीक है। तो यानी कि अभी आपके पास समय बहुत कम है, आपकी परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो ऐसे में वही क्वेश्चंस याद करें जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास का क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर को बताएंगे तो सभी बच्चों को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऊष्माक्षेपी होगा, यानी कि यहाँ पर इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा ऊष्माक्षेपी। और सभी बच्चे याद भी रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। वीवीआई क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो जल्दी से बता दीजिएगा प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए है कि शाक सब्जियों को विकसित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ये प्रश्न बहुत बार आपके परीक्षा में पूछता है कि साग सब्जियाँ जब विकसित होकर कंपोस्ट बनती है तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। इसे भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, तो याद रखना है, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट में ABCD जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में कई बार पूछता है और यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि यौगिक क्या प्राप्त होगा। तो आपका आंसर होना चाहिए Fe2O3, ठीक है। अगर यहाँ पर इसे लिखेंगे तो Fe2 और O3, तो यानी यहाँ पर क्या सही हुआ, तो C सही हुआ। तो आप भी कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कौन सा उत्पाद बनता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखें, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर कि Na2ZnO2 प्लस H2 बनता है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो Na2 और ZnO2 और प्लस में क्या बन रहा है, तो हाइड्रोजन बन रहा है, ठीक है। तो आंसर याद रखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन होता है। आपके परीक्षा में यह प्रश्न भी बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, यानी कि दूध से दही परिवर्तन के द्वारा बनता है और यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है, इसीलिए सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के चलता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो मोमबत्ती भी ज्वाला से चलती है, ठीक है, केरोसिन भी और मीथेन गैस भी, लेकिन कोयला बिना ज्वाला के चलता है और आप सभी बच्चे जानते भी हैं इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या निकला, कोयला निकला, और सभी स्टूडेंट याद भी रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। वीआई क्वेश्चन है, ठीक है प्यारे बच्चों। और फिर से बता दें, अगर क्वेश्चन का आंसर पता हो तो ज़रूर कमेंट में A B C या D जरूर लिखिएगा। इससे आपको क्वेश्चन याद करने में बहुत सहायता प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा था कि आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखेंगे तो इसका आंसर सीधा सी नाइट्रोजन बनता है। तो हमें आशा है कि आपको इसका आंसर पता रहा होगा, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। याद करने में आसानी होगी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है, ठीक है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा अवकरण, ठीक है। तो आपका आंसर भी अवकरण होना चाहिए और आपको याद भी रहना चाहिए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है,
परीक्षा में यही क्वेश्चन सब आते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, ठीक है। तो AgCl जो है इसका रंग क्या होता है। फिर से बता दें कि बहुत से स्टूडेंट को ये क्वेश्चन सबका आंसर पता होगा, तो उन सभी के लिए यह एक रिवीजन क्लास है, अच्छे से रिवीजन करिए। और यहाँ पर AgCl का रंग श्वेत होता है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर होगा श्वेत, और सभी को याद भी रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आएगा सही बच्चों के लिए, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अगर परीक्षा में आपसे पूछे कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए ये है। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जब मैग्नीशियम फीता को चलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ क्या होती है। यहाँ पर आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कभी आपसे पूछा जा रहा है कि कौन बिना ज्वाला के जलता है, और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आग की लौ कैसी होती है जब मैग्नीशियम फीता को हम जलाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है, और याद करने में भी आसान होगा आपको। किसका आंसर है चमकीला उजला, ठीक है। तो आपको याद करने में आसानी होगी, चमकीला और उजला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा हटकर है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है, और यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपका जो आंसर बनेगा प्यारे बच्चों वो बहुत ही अच्छा बनेगा कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कौन होगी यहाँ पर, यानी कि विस्थापन यानी कि उससे हटा देना, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, और ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ पर द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाया जा रहा है, तो याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आएगा सही बच्चों के लिए कि संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे कि संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए कि उपचयन अभिक्रिया को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो उपचयन अभिक्रिया होगा, और सभी को याद भी रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, और यही इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन भी है। आगे की क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे। अभी आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको तो जो भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन मिलते हैं उसे याद करते हुए चलिए, और आपके परीक्षा में भी यही क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों कि CaCO3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसे हम लिखेंगे तो Ca और CO3 आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यही सही आंसर है, और इसी आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। और सही बच्चों को बता दें क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को याद करना है। क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पता है तो रिवीजन करते रहना है, ठीक है, भूलना नहीं है। परीक्षा के लिए तो आपको सभी क्वेश्चन याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अपने मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहिए, और ज़रूर बताएं इस क्लास के कमेंट में कि आपको क्लास 10th में कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको मेहनत भी करनी होगी। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।